Hi everyone, so in this video I will tell you how to make Shopify post and write blogs in 2025 with SEO with everything you need to know. So let's get started. First of all, we will go to ChatGPT and we will write here some prompt. So the prompt is write me a blog on 1000 to 1500 वर्ड्स, ठीक है. एंड या उसे हम कुछ डिस्क्रिप्शन भी देंगे एंड हम उसे कुछ कीवर्ड्स देंगे. प्राइमरी कीवर्ड्स देंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स देंगे. प्राइमरी कीवर्ड्स आर जनरल कीवर्ड्स जो हमें यूज़ करने हैं, लाइक रतन गार्डन फर्नीचर एसेक्स. लाइक यहाँ पे मैं आउटडोर फर्नीचर के लिए ब्लॉग बना रही हूँ. सो फिर हम इसे कुछ और भी कहेंगे. सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं कि वो हम जो प्रोडक्ट्स का जिक्र करना चाह रहे हैं, डाइनिंग सेट्स, कॉर्नर सोफ़ा, या फिर हम क्यूब सेट्स के बारे में कह रहे हैं, तो फिर हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे. आल्सो राइट इट एंगेजिंग, परसुएसिव, इम्प्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव. तो ये हमने उसे स्पीच के बारे में बता दिया कैसी होनी चाहिए. और आल्सो हमने उसे ये भी कहना है कि राइट मेन फोकस इज़ टू यूज़ दीज कीवर्ड्स एज मच एज़ पॉसिबल, ठीक है. और आई विल गिव यू कीवर्ड्स मैं उसे कह रही हूँ. और हमने उसे ये भी समझाना है कि लाइक हमें जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर इंटरनल लिंकिंग भी करनी है. और कि इंटरनल लिंकिंग तो लाइक हम 3 कीवर्ड्स की ही करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के राइट अकॉर्डिंग टू डैट एंड ऑल्सो रिमूव वाटरमार्क नहीं, रिमूव वाटरमार्क तो इसमें नहीं आएगा. हमने इसको ये कहना है कि लाइक आपने इसमें जो है वगैरह. और इसके अलावा उसे हम कहेंगे कि ह्यूमनाइज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके. तो ये कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखवाए हैं. रतन गार्डन फर्नीचर एसेक्स, रतन फर्नीचर एसेक्स, रतन गार्डन फर्नीचर, रतन गार्डन एसेक्स. और हम इसको यूज़ करने लगे हैं. एंड ये हमारे जो हैं वो जनरल कीवर्ड्स है, ठीक है. लाइक प्राइमरी कीवर्ड्स भी कहते हैं इन्हें. और सेकेंडरी कीवर्ड्स वो होंगे जो हम इसे डिस्क्रिप्शन में से देंगे, ठीक है. आल्सो इंटरलिंक द कीवर्ड्स, ठीक है. हम ये भी कह रहे हैं. और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो ब्लॉग आएगा हमने इसको ऐसे ही नहीं कॉपी पेस्ट कर देना, बल्कि हमने इसे ह्यूमनाइज़ करना है. ह्यूमनाइज़ करेंगे और उसके बाद जो है हम उसमें लगाएंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको ह्यूमनाइज़ करेंगे दोबारा. फिर हम डॉक पे जाएंगे या वर्ड पे जाएंगे, हेडिंग्स को लिखेंगे, टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है. एंड फिर डॉक पे जाने के बाद हम उसको शॉपिफाई पे जाएंगे. शॉपिफाई पे जाकर दोबारा उसे कॉपी पेस्ट करेंगे. एंड हमने इसे टाइटल भी लिखवाना है. अब टाइटल लिखवाने के लिए हम AHREF और बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो फ्री टाइटल जनरेटर के नाम से गूगल पे सर्च करें तो आ जाते हैं. उसको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग टाइटल भी लिखवाना ज़रूरी है, ठीक है. टाइटल हम खुद भी लिख सकते हैं या ChatGPT से लिखवा के उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं. तो ये भी हो सकता है. देयर आर मैनी ऑप्शंस टू डू वन थिंग. हम वो चूज़ करेंगे जो हमें कन्वीनियंट हो एंड ईजी टू यूज़ हो. सो अब यहाँ पे हम आ गए हैं गार्डन फर्नीचर की वेबसाइट पे. तो जिसके लिए हम ब्लॉग लिख रहे हैं, दैट इज़ शॉपिफाई वेबसाइट. ये वेबसाइट शॉपिफाई पे है, अमेज़ॉन पे भी है. सो आई राइट ब्लॉग्स फॉर देम. दिस इज़ माई फ्रीलांसिंग वर्क. सो कॉर्नर डाइनिंग पे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है. कॉर्नर डाइनिंग के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं कॉपी पेस्ट करूँगी. हो सकता है कि कभी मैं डिस्क्रिप्शन भी लिखवा लेती हूँ, कभी मैं नहीं भी लिखवाती. इसे लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं. कभी ये लिंक अगर इसे वेबसाइट पे दो तभी ये एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज़ ये ऐप पे आई थिंक कभी वर्क नहीं करता. और इसके अलावा इसे लिंक्स दो. तो इंटरनल लिंकिंग में ये होता है कि लाइक आपको इंटरनल लिंकिंग में ख़ुद जो हैं वो लिखने पड़ते हैं. इंटरनल लिंकिंग में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आपको उनको दोबारा उनका जो लिंक है उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है. एंड देन यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर ली है. और ये कोई प्रोडक्ट्स हैं और इनकी जनरल डिस्क्रिप्शन भी है कि लाइक कॉर्नर डाइनिंग सेट्स क्या हैं, उनकी क्या फ़ीचर्स हैं एंड वाई टू यूज़, और उसके कुछ फ़ीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. सो हम इसकी एंडिंग वाले जो वर्ड्स हैं डायरेक्ट 24/7 कस्टमर सपोर्ट, ये अगर लिखना चाहें तो हम इनको वर्ड्स में लिख सकते हैं. और ब्लॉग की कुछ खासियत ये भी होती है कि ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है. लेकिन पहले जो होता था वो ब्लॉग पैराग्राफ्स में लिखे जाते थे. अब जो है वो बुलेट पॉइंट्स वगैरह और कॉलम्स हों तो वो ज़्यादा रीडेबिलिटी होती है कि लाइक कोई भी इतनी देर रहना नहीं चाहता. तो वो आपका ब्लॉग तभी पढ़ेगा कि जब वो उसे थोड़ा ईजी वे में लिखा होगा. तो हमने इसको ये भी कहना है, मैंने इसको
उसको पहले से भी काफ़ी प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से उसको पता है कि लाइक ब्लॉग्स कैसे लिखने हैं। तो स्टार्ट में आपको ये सब कुछ भी करना पड़ेगा कि उसे यूके एक्सेंट को फॉलो करे और जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करे, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ ना करे। तो ये सारा कुछ प्रॉम्प्ट में कहना पड़ता है। और ये भी इसने मुझे ब्लॉग लिख के दे दिया है, टेलर सॉल्यूशंस क्रिएट अ मैजिकल एम्बियंस एंड या इन्वेस्ट इन क्वालिटी एंड कम्फर्ट एंड या इट बेनिफिट्स ऑफ रिटन डाइनिंग सेट्स। और इसके बारे में अगर आप किसी भी पैराग्राफ में चेंजिंग करवाना चाहते हैं स्टार्टिंग में एंडिंग में, तो आप उसे दोबारा प्रॉम्प्ट देख के चेंज भी करवा सकते हैं कि राइट इट इन डिफरेंट वे और राइट इट इन ह्यूमनाइज्ड वे। ये थोड़ा ना वो होता है कि लाइक जो एआई लिखता है वो थोड़ा सा वो होता है, बहुत ही लाइक लिखा जाता है जनरल वे में। तो हमने उसको जो है थोड़े से लिखवाना है। यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, आप सिलेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट टेक्स्ट, और इसके अलावा कॉपी का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर हम इसको कॉपी करें और ये होता है कि ये जो ब्लू वाला आ रहा है ये सारे हमारे इंटरनल लिंकिंग वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इससे ही होता है कि आइडिया हो जाता है कि आपने किन किन चीज़ों को करना है इंटरनल लिंक एट शॉपिफाई। तो अभी फ़िलहाल तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद वी विल सी कि हमने इसको वर्ड पे लेके जाना है, और या फिर हम इसको डायरेक्ट शॉपिफाई पे जाके भी एडिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हेडिंग्स वगैरह लिखी जा सकती हैं। जो फर्स्ट हेडिंग होती है वह हेडिंग 1 हो गई, दूसरी हेडिंग 2, देन हेडिंग 3। हम 4-5 यूज़ नहीं करते। हेडिंग 4-5 यूज़ करना जो है वो बहुत ही कम यूज़ होती है, और वैसे भी उसमें भी हमने कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है और डिस्क्रिप्शन में भी। और ये भी होता है कि हम खुद से भी जो है वो रतन गार्डन जो अपने कीवर्ड्स होते हैं जनरल उनको भी ऐड कर देते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ब्लॉग भी दिखाऊंगी कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लिखे हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिफाई की वेबसाइट पे भी। तो लेट्स ओपन इट एंड यहाँ पे प्लस के ऑप्शन में जाके ऐड ब्लॉग पोस्ट पे आ जाएंगे। व्हेन यहाँ पे इस तरह से टाइटल आता है, कंटेंट लिखा जाता है और एक पैराग्राफ होता है जिसमें हम सारा कुछ लिखते हैं। ये आ गया है गूगल का वर्ड। न्यू डॉक फाइल में जा रहे हैं, डॉक फाइल में जाकर इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंड देन वी विल डू इज़ इसकी जो सेटिंग्स हैं वो, तो इसकी सेटिंग्स में हम यहाँ पे दोबारा से जा रहे हैं न्यू डॉक फाइल में, और यहाँ पे आ गए हम चैट जीपीटी पे। जब यहाँ पे ग्रामरली भी मेरे पास जो है वो उसका भी पेड वेरिएंट है, तो वो भी साथ इससे होता है कि जितनी भी ग्रामर सेटिंग्स होती हैं वो भी कर लेते हैं। अच्छा, ह्यूमनाइज़ का ये है कि जब आपकी नई वेबसाइट है तो आपको लाजमी ह्यूमनाइज़ करना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं चैट जीपीटी को कह रही हूँ तो वो सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग नहीं आ रही। और डॉक फाइल में मैंने इसी वजह से चेंज करी हूँ कि लाइक वो इंटरनल लिंकिंग आए, तो वो नहीं आ रही। और हम इसको शॉपिफाई पे भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे भी जो है नहीं आ रहे। देखिए कीवर्ड्स जो हैं वो उसमें इंटरनल लिंकिंग में नहीं आ रहे। देन हम इसको एक और तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे तब आएगा, तो वो भी हम आगे जाके देखते हैं। लेट्स सी। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट से वी आर गोइंग ऑन टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे हम इसको पूरा एंड से अगर कॉपी करते हैं ना, तब जाके ये शॉपिफाई पे आएगा विद ऑल द की इंटरनल लिंकिंग। देखें अब ये उसी लैंग्वेज में आया है जैसे था। सो यहाँ पे रहता है। तो ये जो एंड वाली और शुरू वाली जो इसकी लाइंस हैं हम उसको कट कर लेंगे, और ये जो बीच में लाइंस हैं इनको भी कट करते जाएंगे साथ साथ, ताकि ना लगे कि इट्स इज़ रिटन फ्रॉम एआई। एंड या फिर हम इसको ये जितनी भी लाइंस हैं इनको साथ साथ कट करेंगे, शुरू वाले जो वर्ड्स हैं इनको भी कट करेंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी जो है वो आपको आंसर करता है इस तरीके से, लेकिन इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जो मेन हेडिंग होती है वो ब्लॉग में लिखी जाती है, तो उसको शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है कंक्लूजन वाला, और उसके जो कीवर्ड्स हैं इसमें इंटरनल लिंकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट
यू कैन डू इज़ कि इसमें कंक्लूजन वाला जो पैराग्राफ है वो पूरा लिख सकते हैं, या फिर हम इसका एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि हम इट्स अप टू मी कि मैं इसे किस तरह से यूज़ करूँ. कि लाइक आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम कभी भी ठीक नहीं रहता, और इसको आपको अपने लिहाज से अकॉर्डिंग टू द डिमांड आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें किस तरह का काम चाहिए. ये नहीं कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते जाएं, लेकिन फिर भी आप जब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो इश्यूज़ आते हैं. अब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको ख़ुद से मुझे उनकी लिंकिंग भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद लिंक्स करने के बाद उनका भी मुझे कीवर्ड्स अंदर ऐड करने पड़ते हैं. इनका जो कलर है वो ख़ुद से भी ब्लू करना पड़ता है, और क्योंकि वो फिर ब्लैक नज़र आते हैं. ब्लैक नज़र आएंगे तो कोई उस लिंक को क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे लिंक है. वो तो माउस स्क्रॉल करो तो तब हल्का सा लिंक का ऑप्शन आ जाता है, अदरवाइज़ नहीं आता. ब्लू कलर होगा तो एवरीवन जो भी क्लिक करना चाहेगा तो वो वेबसाइट पे आ जाएगा. और ये जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं इससे क्या होता है, रैंकिंग आती है. अब कोई भी किसी को नहीं पता कि चंपानगी, सरीना और ये जितने भी ओवल सेट्स हैं, लोग जनरल कीवर्ड्स सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो फिर इनकी रैंकिंग आती है हमारे ब्लॉग्स की ना इस तरीके से कि लाइक लोग सर्च करते हैं रतन फर्नीचर, रतन गार्डन फर्नीचर, तो फिर हमारे ब्लॉग्स जो हैं वो सर्च इंजन में शो होते हैं एंड पीपल वॉच अस. ये आ गया रतन गार्डन फर्नीचर एसेक्स, और यहाँ पे इनको भी मैं सारों को ब्लू कर रही हूँ. एंड ये जो गार्डन फर्नीचर की वेबसाइट है, इस पे जितनी भी कैटेगरीज़ हैं इन सब पे अलग अलग भी ब्लॉग लिखा जा सकता है. इन सब पे इकट्ठे भी ब्लॉग लिखा जा सकता है कि लाइक सारी प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कराएँ, और फिर हम इनकी कैटेगरीज़ में जाएँ, फिर सब कैटेगरीज़ में जाएँ. लाइक रतन गार्डन में 2 सीटर है, 4 सीटर है, बिस्ट्रो सेट्स है, 6 सीटर है, 8 सीटर है, ठीक है, फायर पिट सेट्स हैं, फिर कॉर्नर डाइनिंग अलग है, क्यूब सेट्स अलग हैं. इस तरह से हम उनके ऊपर अलग अलग भी लिख सकते हैं. और इन कीवर्ड्स को हम ये नहीं कर सकते कि हर कीवर्ड पे इंटरनल लिंकिंग करें. 2 to 3 कीवर्ड्स पे इंटरनल लिंकिंग की जा सकते हैं, दैट्स इनफ. बाकी हम एसईओ जो है वो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है हम उसमें जो है वो कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं. एंड देन कम्स जितने भी हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, देखिए जैसे कॉर्नर सेट्स है, क्यूब सेट्स है, इसमें ऐड है. और सेट्स जो है आउटडोर, इसके अलावा एसेक्स, ये सब ऐड है. और देन कम्स हमारे पास यहाँ पे मैं वही सेटिंग्स कर रही हूँ. ये वाली सेटिंग्स करने के बाद जो है हमारे पास आ जाता है जितनी भी चीज़ों की मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स हैं उनकी यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंकिंग की है. इंटरनल लिंकिंग करने के बाद उनको ब्लू किया है, उनके अंदर लिंक्स ऐड किए हैं. यहाँ पे आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. एंड या यहाँ पे जो है ये सेट नहीं हो रहा, यहाँ पे मैंने ब्लॉग का टाइटल भी चेंज किया है. टाइटल में जो है वो रतन भी होना चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए. फिर हम इसके टाइटल को थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है. टाइटल जो है वो ट्रांसफॉर्म था, यहाँ पे मैंने स्टाइलिश कॉर्नर सेट्स के अकॉर्डिंग कर दिया, क्योंकि हमने इसमें इंटरनल लिंकिंग की है. और फिर उसके बाद हम वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे उनके कॉपी लिंक शेयर का जो ऑप्शन है इसमें जाके करेंगे. लिंक का टाइटल लिखते हैं. लिंक का टाइटल लिखने के बाद हम यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं उसके एसईओ के लिए उसका कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को मेंशन नहीं करना, कैटेगरी पेजेस को मेंशन करना है. कैटेगरी पेजेस को मेंशन करने के बाद हम एक दफ़ा हेडिंग्स वगैरह भी देख लेंगे, साथ साथ उनको भी रिव्यू कर लेंगे. पिक्चर में ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उसको भी हमें साथ साथ जो है वो देखना है. और ग्रामरली में जितनी भी ग्रामर मिस्टेक्स आती हैं हम साथ साथ उनको भी करेक्ट कर सकते हैं. एंड देन कम्स हमारे पास कैटेगरी आ गई. कैटेगरी में जितनी भी पेजेस हैं, कैटेगरी पेजेस हैं, हमने उनका हमेशा उन्हीं का कॉपी पेस्ट लिंक करना है. और ये जितनी भी 32 जितनी भी आ रही हैं हमारे पास ग्रामर मिस्टेक्स, हमने साथ साथ उनको भी ठीक करना है. एंड यहाँ पे हमने साथ साथ इसको रिव्यू भी करना है कि कोई गलती नहीं है. और यहाँ पे जो है अलाइनमेंट का भी ऑप्शन आएगा कि हम किसी भी चीज़ को जो है वो उस तरह से लिखना चाहते हैं. और साथ साथ ख़ुद भी हम रतन गार्डन वगैरह ये जितने भी लिंक्स बने हुए हैं ज़्यादा जो हैं हम उनको एज अ टेक्स्ट ही लिखेंगे. और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे. और सेव करने के बाद हमें इसको पब्लिश अलग से करना है. जब हम इसको पब्लिश कर देंगे फिर हम एक दफ़ा इसको गूगल पे जाके चेक भी करेंगे. अच्छा, आफ्टर ऑल द सेटिंग्स हम इसको जो है इसमें
टैग्स को ऐड करेंगे। टैग्स हमारे पास रिटन में होते हैं, मैं तो लिखती रहती हूँ तो मेरे पास रिटन है। अगर रिटन नहीं है तो आपको फाइंड करनी है, सर्च इंजन में जाकर सर्च कर सकते हैं। और कीवर्ड्स के लिए अलग से सैमब्रश टूल भी यूज़ किया जाता है, वो भी कीवर्ड्स आपको दे देता है। और यहाँ पे मैं कुछ जनरल कीवर्ड्स ऐड कर रही हूँ। कभी अगर मुझे प्रोडक्ट्स को ख़ास टारगेट करना है तो फिर मैं प्रोडक्ट्स सारी मेंशन करूँगी, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रही हूँ, लाइक कॉर्नर डाइनिंग सेट में, या फिर अगर मैं कोई और कैटेगरी है तो उसमें लिखूँगी। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल सेलेक्ट करते हैं कि लाइक जितने मेन कैटेगरीज़ हैं उसके कीवर्ड्स, और जैसे जनरल कीवर्ड्स हैं उनको ऐड किया। और इसके अलावा यूके, और यहाँ पे हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है कीवर्ड्स की, तो वो सारे ऐड करना ज़रूरी भी नहीं है, बट मैक्सिमम आप 80 यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम 20 से स्टार्ट करें। इतने टैग्स इनफ रहते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ करना क्लस्टर हो जाता है एंड इतने कीवर्ड्स रैंक भी नहीं हो सकते एट अ टाइम, सो ज़रूरत नहीं है। टैग्स हमने ऐड कर लिए। और इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी में हमारे पास ये ब्लॉग में आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में जाए, ब्लॉग कौन सी कैटेगरी में जाए। फिर इमेज आप एक सेलेक्ट कर लें, एक तो सिलेक्ट करना ज़रूरी होती है जो कि इंटरफेस पर शो होती है इन वेबसाइट। और अभी ये फ़िलहाल हिडन है, जब तक आप जितनी सेटिंग्स करें हिडन रहेगा। हम इसे खुद पब्लिश करेंगे तो पब्लिश होगा। और इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, और इमेज डाउनलोड भी हो सकती है, और अगर लैपटॉप में है तो कॉपी पेस्ट भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। जैसे हम यहाँ पे दो जो हैं वो कैटेगरीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज़ में हम दोनों लगा सकते हैं, कॉर्नर सेट्स, ठीक है, और दूसरा वाले सेट्स कॉर्नर एंड डाइनिंग सेट्स, ठीक है। तो और गार्डन फर्नीचर भी इसमें टारगेट है और रतन फर्नीचर भी टारगेट है। सो इसे कहते हैं कि लाइक टाइटल आप इस तरह से लिखें कि लाइक सारी चीज़ें कीवर्ड्स वगैरह हो जाए। और यहाँ पे हमने इसको विजिबल कर लिया है और यहाँ पे सेव हो चुका है, और अब ये शो भी होगा इनटू द गूगल। हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम रतन गार्डन फर्नीचर की कैटेगरी में जा रहे हैं। जाने के बाद हमारा जो पहले नंबर पर ब्लॉग है वो शो हो रहा है, ट्रांस स्टाइलिश, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस का जो लफ्ज़ है हम उसको ये मिस्टेक है, हम उसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं, नो इशू। और हम इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इस ब्लॉग को हम शेयर भी कर सकते हैं, इसका लिंक जो है हम अपने ग्रुप्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और इसको हम जाके अभी फ़िलहाल चेंज भी करेंगे। और इसको आप दोबारा से, अगर आपको जो भी कोई चीज़ अगर लगे कि कोई मिस्टेक है तो आप उसको आके ठीक कर सकते हैं, इट विल बी करेक्ट। एंड फिर यहाँ इसको दोबारा सेव करने का ऑप्शन आएगा, दोबारा हम इसको सेव कर देंगे क्योंकि लफ्ज़ जो है वो उधर लिखा हुआ इसके साथ हो रहा था। अब ठीक है, हम इसको दोबारा जब करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लफ्ज़ ट्रांस है उसको भी हम ठीक कर लेंगे एंड देन ऑल गोज़ गुड। I hope you like this video. If you like this video then hit the subscribe button and till then take care. Allah Hafiz.